माली जे रूप में जीअं बगीचे में माली गुल गॾु कंदो आहे पोखींदो आहे, असां 2.5 ॾींहंनि में अलॻि अलॻि विषयनि ते हिन महाकुंभ में अची करे माला ठाहिण जो कमु कयो आहे। हे जेके विषय अलॻि अलॻि विषय थिया आहिनि उहा माला ठही करे सिंधी समाज जी ईंदड़ सालनि में सेवा थींदी। स्टार्ट टू एंड थोड़ियूं तकलीफ़ूं तव्हांखे थी हूंदियूं, पर विषय ॾिसी करे ऐं हिन रामबाऊ प्रबोधनी में अची करे स्पंदित वाइब्रेटिव जॻह में अची करे असां पाण खे सौभाग्यशाली सम्झी रहिया आहियूं। मैनेजमेंट गुरु विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी जा मैनेजमेंट कॉलेज आहिनि, उन्हनि जा प्रमुख आहिनि डॉक्टर सतीश मोड़ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जा कोंकण प्रांत जा संघ चालक, माना परम पूजनीय मोहन भागवत जी खां पोइ संघ चालक चयो माना सभु ॻाल्हियूं हुन में अची वयूं। उन खां अॻु में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रही चुका आहिनि, माना जीवन जे हर क्षेत्र जो उन्हनि खे अनुभव आहे ऐं सिंधी समाज सां नंढे हूंदे खां ई जुड़ियल आहिनि। मां डॉक्टर साहब खे निवेदन कंदुमि त समारोह हिन 2.5 ॾींहं जे असांजे कॉन्फ्रेंस जो कनि। मंच पर उपस्थित डॉक्टर पिंजानी जी, डॉक्टर टेक चंदानी जी, बाकी यहाँ पर जो उपस्थित थे उसमें अजीत जी और दिनेश जी को तो मैं परिचित हूँ, बाकी उपस्थित सम्माननीय गण और जो मंच पर उपस्थित नहीं है वो सभी भी बहुत ही सम्माननीय हैं, इसलिए आप सबका भी मैं अभिवादन करता हूँ। अभी तक सभी बातें जो है सिंधी भाषा में चलती रही, तो मेरी समझ में आया कि यहाँ पर सबसे इलिटरेट व्यक्ति मैं ही उपस्थित था। और भी है क्या? अच्छा, और एक भी है। ओके, अच्छा। लिटरेसी जो होती है वो भाषा से संबंधित होती है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपनी भाषा में विद्वान हो सकता है, अंग्रेजी भाषा में होगा, लेकिन यदि भारत में आया तो कहीं गया तो इलिटरेट भी हो सकता है जहाँ उसकी भाषा ना हो। या यदि कोई हिंदी का बड़ा विद्वान है और वो तमिलनाडु चला जाए तो वहाँ वो इलिटरेट हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे अधिक इलिटरेट मैं ही हूँ, और साथ में अभी मुझे मालूम चला कि और भी एक हैं। फिर भी जो कुछ भी यहाँ कहा गया, आश्चर्य मुझे यह हुआ कि लगभग सब समझ में आया। भावनाएं जो हैं और शब्द, मतलब शब्द बहुत सारे मिलते जुलते हैं, और जिस तरह से हम सभी जो बातें करते हैं उससे जो जिसको कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वह 67% बॉडी लैंग्वेज से होता है और 33% भाषा से होता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज जो थी उससे बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बातें हो रही हैं। तीसरी बात, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, इंदौर, जबलपुर, और मेरी पत्नी महाराष्ट्रियन है, मराठी भाषी है। भाषा के बारे में आप चूंकि सभी अधिकतर संघ के स्वयंसेवक हैं, इसके लिए संघ के जो विचार हैं वह बड़े स्पष्ट हैं। पिछले वर्ष जो अखिल भारतीय बैठक हुई थी संघ की, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था
उसमें यह कहा गया था कि पूरे देश में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वह धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। जब अपने देश को स्वतंत्रता मिली उस समय 1000 से ज़्यादा बोलियां इस देश में बोली जाती थी, और आज यदि हम देखें तो केवल 250 से के लगभग बोलियां जो है वह रिकॉग्नाइज्ड मानी जाती हैं कि उतनी बोलियां हैं। मतलब 1947 से लेकर के आज 71 वर्षों में 500-700 से अधिक बोलियां समाप्त हो चुकी हैं। और ये बोलियां जो होती हैं वह अपने अपने क्षेत्र में अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वहां का जो परिप्रेक्ष्य है उसका उपयोग करके अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। इसके लिए अपनी जगह की बोली का सबसे बड़ा महत्व होता है। महाराष्ट्र में रह करके मराठी में जो बातें कही जाएंगी और यहाँ के जो उद्धरण आपस में बात करते हुए दिए जाएंगे संत ज्ञानेश्वर का, वह तमिलनाडु में रहने वाले को उतना तुरंत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक भाषा जब वहां जमीन से जुड़ी होती है और वहां की जो बातों का संदर्भ जब उस भाषा में आता है तो उसमें एक बहुत ही बड़ी महक आ जाती है। तो जब इतनी सारी भाषाएं लुप्त हो गई, इन सब की बातों को देखते हुए संघ ने भी यह प्रस्ताव पारित किया कि इस देश में मातृभाषा लुप्त न हो जाए सबकी, इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। और उसमें एक सबसे बड़ा प्रस्ताव जो पारित किया गया था वह यह था कि 4ठी कक्षा की शिक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे वहां पर प्रतिनिधि थे, 1000 से ऊपर प्रतिनिधि थे, सभी ने इस बात के ऊपर कहा। उसको मातृभाषा इसीलिए कहते हैं कि माँ जिस भाषा में अपनी भावना को प्रकट करती है और जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकती है अपने बच्चे से, वह किसी और भाषा में नहीं हो सकता। कहते हैं कि 4 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हमारे संस्कार हैं, जो कुछ भी हमें सीखना है, जो कुछ भी हमें अनुभव करना है, 4 वर्ष की उम्र तक अधिक से अधिक हम सीख चुके होते हैं। किस तरह से हम रिएक्ट करने वाले हैं, किस तरह से हम अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, हमारे मन में जो डर बैठने वाले हैं, हमारे मन में जिन बातों पर उत्साह आने वाला है, वह सारी बातें 4 वर्ष की उम्र तक हम सीख चुके होते हैं। इतना ही है कि उसको भाषा के द्वारा व्यक्त करना और अभिव्यक्त करना धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि शब्द का, भाषा का एक व्याकरण होता है, उसकी सीमाएं होती हैं। तो जैसे जैसे अधिक से अधिक शब्द हम सीखने लगते हैं, उन अधिक शब्दों के द्वारा हम अपनी भावनाओं को और अधिक तरह से, अच्छी तरह से व्यक्त करने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कि 4ठी कक्षा तक पूरे देश भर में मातृभाषा में शिक्षा हो। अभी प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन इसके ऊपर अमल कहाँ होगा? अनुभव से मैं कहूं तो मेरे घर में भी जो काम करने वाली बाई आती है, उसने अपने बच्चे को, चाहे वो कितना ही कम पैसा उसको मिलता है, उसने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही डाला। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जो है एक एस्पिरेशनल पढ़ाई हो चुकी है। हमारे देश में एक तरह से यह बात हो चुकी है कि जिसको इंग्लिश आती है वह ज्ञानी है, वह बुद्धिजीवी है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको ज्ञान नहीं है, वह बुद्धिजीवी नहीं है। इसलिए हर कोई चाहता है कि वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे अपने बच्चों की। लेकिन सबसे बड़े दुख की क्या बात है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अभी उन्होंने बताया परिचय में कि मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज में डायरेक्टर हूं, मुंबई यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है। 300 के लगभग छात्र वहां पर एडमिशन लेते हैं, कुछ 600 छात्र हैं वहां पर, MBA करके आए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग, B.Pharm, ऐसी सब पढ़ाई उन्होंने की है। कम से कम 12 साल और 3 या 4 साल, 15-16 साल की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करके आए हैं। और जब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू में बैठते हैं तो सबसे अधिक कमेंट्स HR मैनेजर के आते हैं कि आपके बच्चों का कम्युनिकेशन पुअर है। तो जब हमने उनसे बातें की कि कम्युनिकेशन पुअर है मतलब क्या, बोले उनको अंग्रेजी नहीं आती। अरे
15 वर्ष तक जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखा, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनका कम्युनिकेशन पुअर है। ये सच्चाई है। ये मुंबई में रहने वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं 15-16 साल, उनके बारे में कहा जा रहा है। जो एमबीए की पढ़ाई हो रही है 2 साल, वो भी पूरे अंग्रेजी माध्यम में क्लास में हो रही है। उनके बारे में एचआर मैनेजर्स कह रहे हैं कि आपके यहां जो बच्चे आ रहे हैं उनकी अंग्रेजी पुअर है। इस विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के पहले मैं नरसी मुंजी में था, जो कि भारत के 10 बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में आता है। वहां पर मैं प्रोफेसर स्ट्रेटेजी था। यही बात वहां पर भी जो इंटरव्यू लेने आते थे वो ये कहते थे कि आपके बच्चों का कम्युनिकेशन पुअर है। अभी अंग्रेजी में शशि थरूर तो बड़े बड़े भाषण दे सकता है, लेकिन क्या उसका कम्युनिकेशन ठीक है? जिस तरह की वो बात करता है भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी तो आ गई उसे, लेकिन इस देश की संस्कृति नहीं समझी उसने, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ने उसको इस देश की संस्कृति से दूर कर दिया। और इसलिए जब वो ट्वीट करता है तो कहता है कि गंगा में सभी नंगे हैं, संगम में सबसे पवित्र स्थान, हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा, उसके बारे में इस तरह का कुविचार उसने सहजता से कर दिया, बिना समझे। क्यों? क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की और शायद उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, तो उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी समझ में आ गई। बहुत अच्छी अंग्रेजी समझ में आ जाने से क्या हो गया कि वह अपनी संस्कृति से दूर हट गया। भाषा और संस्कृति, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। जब तक भाषा है तब तक आपकी संस्कृति है। जैसे ही आपकी भाषा गई, आपकी संस्कृति गई। अभी इन सारी बातों में सिंधी भाषा के बारे में जब हम विचार करने बैठते हैं तो एक सबसे कठिन काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर एक भाषा, जैसे मैंने बताया, कि उस जमीन से जुड़ी हुई होती है और आप सभी अपनी जमीन से विस्थापित लोग हैं। 1947 के बाद में अपने जान, अपने माल, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को बचाते हुए उस जमीन को छोड़ करके आप इस देश में आए हैं। और जब जमीन आपकी छूटी है तो धीरे 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 भाषा जो है, जिस जिस क्षेत्र में आप गए वहां की भाषा को अपनाने के आपकी मजबूरी हो गई। यदि आप गुजरात में हैं तो आपको गुजराती सीखनी पड़ेगी। यदि आप तमिलनाडु में हैं तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी। यदि आप कर्नाटक में हैं तो आपको कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी। जो जिस प्रांत में जाकर के बसा, उसको उस प्रांत की भाषा वहां पर व्यापार करने के लिए, वहां लोगों से जाने आने के लिए सीखनी पड़ती है। यदि आप एकेडमिक लाइन में हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना है। तो जो जहां पर गया उसको वहां की भाषा तो सीखनी ही है और साथ में अपनी भाषा को बचा करके रखना है, क्योंकि जमीन से आप कट गए। जब यहां पर बात हो रही थी पिक्चर बनाने की, डॉक्यूमेंट्री बनाने की, मूवी बनाने की, सीरियल बनाने की, बाहुबली जैसी पिक्चर करोड़ों रुपए लगा करके तेलुगु भाषा में बना करके रिलीज करने की उसकी हिम्मत है, क्योंकि तेलुगु भाषा बोलने वाली जमीन से जुड़े हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग हैं। वह एक उसको बहुत बड़ा बेस मिला हुआ है। बाकी अनुवाद करके जो मिला वो उसको मिला। तमिल भाषा में जो पिक्चर बनती है तो वहां जहाँ तमिलनाडु है वहां पर जुड़े हुए लोग, कन्नड़ा वाले में कन्नड़ा से जुड़े हुए, मलयालम में मलयालम से जुड़े हुए, गुजरात में गुजराती भाषा बोलने वाले, अभी धीरे धीरे पंजाबी भाषा में भी पिछले 5-6 वर्षों से बड़ी बड़ी पिक्चरें बनने लगी हैं और पंजाब में बहुत हिट होने लगी हैं, क्योंकि वहां पंजाब की जमीन से जुड़े हुए लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो यह प्रयास करना, क्योंकि पूरे भारत देश में पूरे आपका जो समाज है वह बिखरा हुआ है। कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स होंगे जहां पर कहीं कुछ जा करके रहते हैं। जहां मैं जुहू में मुंबई में रहता हूं, वहां पर एक सिंधी कॉलोनी है। कम से कम वहां पर 50 से 100 घर होंगे। ऐसी एक
फिर जहाँ पर हमारी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी वहाँ सिंधी सोसाइटी है, क्योंकि वहाँ बाहर से आए हुए लोग वहाँ पर रहने लगे और वहाँ सिंधी सोसाइटी वहाँ पर बन गई। लेकिन एक जिसको हम कहते हैं लगातार चलने वाली जमीन, जो 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर में फैली हुई हो, जहाँ पर सिंध भाषा में बात करने वाली, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पूरे भावों को समझने वाली ऐसी जमीन भारत में नहीं है। जब जमीन से कटे हुए हैं और उस भाषा को बचा करके रखना है, तो यह एक बहुत ही बड़ा दुर्लभ प्रयत्न है। वहां पर भाषा को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, और साथ में अंग्रेजी सीखने का जो बड़ा प्रबल सबके मन में है प्रयास कि यदि हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हम गए, घर में बच्चों से अंग्रेजी में बात करना, क्योंकि बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी का कम्युनिकेशन उसका ठीक रहे। इतने सारे कठिन वातावरण में रहते हुए, इतने सारी संख्या में आप यहाँ पर आकर के अपनी भाषा को कैसे आगे बढ़ाना, उसका जो आप प्रयास कर रहे हैं, वह एक बहुत ही बड़ा भगीरथ प्रयास है और आप सभी उसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। एक सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? इस सिंधी भाषा को बहुत आगे बढ़ाना है तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? तो एक सबसे आसान तरीका यह हो सकता है कि जैसे यहूदियों ने कहा कि हम अपना देश इजराइल बनाएंगे, और हमेशा कहते थे कि हम कभी ना कभी वहां जाकर के इजराइल में रहेंगे, और उन्होंने प्रयास किया। 500,000 वर्ष वो अपनी जमीन से कटे रहे, लेकिन जब मौका मिला तो वहां जाकर के उन्होंने अपना देश बनाया, और आज वहां पर इजराइल बना हुआ है। यहूदी भाषा जो कि लगभग मृतप्राय हो चुकी थी। अभी हमारे यहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में, वहां पर उनके काउंसिल जनरल आए थे। उन्होंने कहा कि जब 1948 में सारे लोग वहां आकर के रहने लगे तो सब जहां जहां से आए थे वहां की भाषा बोलते थे। हिब्रू भाषा जो है लगभग मृतप्राय थी। 1947-48 से लेकर के आज 71 वर्षों में आज पूरे इजराइल में कोई कहीं से भी आया हो, सब हिब्रू भाषा में ही बात करते हैं। सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? नंबर 1 पर है हिंदी। कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली जिसको हम कहते हैं, और दूसरी भाषा है हिब्रू। पूरी सिलिकॉन वैली, पूरा जो हमको ये रिवॉल्यूशन जो दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर का, उसको ड्राइव करने वाले लोग जो हैं वो भारतीय हैं और इजरायली हैं। ये सोचने वाली बात है। तो आसान तरीका तो क्या हो सकता है कि सिंध को ले लें। कभी मन में सोचा है? दिलवाएंगे, जरूर लेंगे। प्रधानमंत्री जी दिलवाएं या न दिलवाएं, लेकिन यदि हम सभी ने सोचा कि हम रहे ना रहें, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन तक यह मैसेज लगातार जाता रहे कि कभी ना कभी, किसी न किसी समय हम वहां पर जाकर के अपनी भाषा का यह कार्यक्रम करेंगे। यदि यहूदियों को 1000 वर्ष लग गए अपनी जमीन पाने में, हो सकता है आपको 1000 वर्ष न लगे, 100 वर्ष में शायद हो जाए, 50 वर्ष में हो जाए, और यदि किस्मत बहुत अच्छी रही तो अगले 25 वर्षों में भी हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है वह दूर हो जाएगी, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई भाषा और फिर उसका प्रयास करना बहुत आसान हो जाता है। तो वह तो एक बहुत बड़ा प्रयास है लेकिन कम से कम हम अपनी भाषा में बात करते हुए अपने समाज के लोग जो पूरे भारत में हैं और पाकिस्तान के अलावा जो अन्य देशों में रहते हैं, वहां तक कम से कम ऐसा एक दृढ़ निश्चय तो बनाना शुरू करें कि कभी ना कभी हम अपनी जमीन पर फिर से जाएंगे। ऐसा तो एक दृढ़ निश्चय पूरे विश्व भर के सिंधी समाज के लोग एक दिन वर्ष में एक बार संकल्प दिवस के रूप में तो मनाएं। ऐसा कोई संकल्प दिवस है? 14 अगस्त, अखंड भारत दिन। पूरे विश्व भर में यदि यह लगातार चलता रहेगा कि हमको अपनी जमीन से फिर से जुड़ना है और जमीन और भाषा को जोड़ना है,
तो अपने आप ही सिंधी भाषा चलती रहेगी। इतने वर्षों के बाद में भी यदि सिंधी भाषा डूबी नहीं है तो डूबने वाली नहीं है। संस्कृत के बारे में तो लोगों ने कहा कि अमृत भाषा हो चुकी है, लेकिन आज भी कहीं पर भी हम जाते हैं तो सब जगह संस्कृत भाषा में ही मंत्रोच्चार होते हैं और संस्कृत भाषा में ही सभी बातें होती है। भाषाएं मरती नहीं है, उसका प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि लोग स्वभाव से जहां पर व्यापार है, जिसके लिए आजीविका के साधन है, उस भाषा को अपना करके अपने मूल तत्व को भूलने लगते हैं। यदि इस बात को हमने अपने मन में ठाना तो ये सबसे आसान लेकिन सबसे कठिन विषय यह है कि हम अपनी जमीन से जुड़ करके अपना कार्य संचालन करें। लेकिन उसके अलावा भी मुझे निश्चित विश्वास है कि पिछले 3 दिनों में या लगातार ऐसी जो आपकी संगोष्ठियां होती रहती हैं, उसमें आपने बहुत सारे विचारों का मंथन किया होगा कि किस तरह सिंधी भाषा के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में अधिक से अधिक लोगों के मन में, बच्चों के मन में उत्साह आए। तो कुछ प्रयोग जो है मैं भी सुझा सकता हूं, क्योंकि यहां पर बैठे हुए हैं। एक सप्ताह पूरे भारत भर में सिंधी भाषा के बारे में, सिंधी भाषा में नाटक, सिंधी भाषा में फिल्म, सिंधी भाषा में डॉक्यूमेंट्री, सिंधी भाषा के गीत, सिंधी भाषा की कविताएं, सिंधी भाषा के ग्रंथ। एक सप्ताह सिंधी भाषा का, पूरे विश्व का सिंधी दिवस, ऐसा हम मना सकते हैं क्या? 10 अप्रैल से 17 अप्रैल। सिंधी भाषा दिवस मनाना एक बात है, लेकिन मैंने एक सुझाव दिया है कि उसको विश्व स्तर के ऊपर, मैंने ऐसा सुना है कि पूरे विश्व में सिंधी समाज जो है वो टॉप 5 रिचेस्ट कम्युनिटीज में से एक है। तो जिस समाज के लोग विश्व के टॉप 5 कम्युनिटीज में आते हैं, उनके लिए एक बहुत विशाल, जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा करे कि इतना बड़ा विशाल सिंधी सम्मेलन एक सप्ताह के लिए हो रहा है, और केवल भारत में ही ना हो, लॉस एंजलिस में हो, न्यूयॉर्क में हो, कुआलालंपुर में हो, हांगकांग में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, हर साल रोटेट करते हुए एक विशाल 7 दिन का सिंधी सम्मेलन, जिसमें सभी प्रकार के विचारों को, साहित्य, संस्कार, भाषा, सब विषयों को लेकर के उसमें कंपटीशन रखी जाए। आजकल तो मोबाइल फिल्म फेस्टिवल होते हैं, बच्चों को कहा जाए कि सिंधी भाषा में आप 5 मिनट की मोबाइल की मूवी बना करके आएंगे, आपको बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जो बच्चे हैं उनको भी बड़ा उत्साह आएगा कि हमको भी उससे रिकॉग्निशन मिलती है। ये छोटे छोटे प्रयोग, सिंधी में राइटिंग की कंपटीशन करना अखिल पूरे विश्व स्तर के ऊपर, और जो बेस्ट यंग ऑथर्स हैं 15 साल से नीचे के लिए, 15 साल से 20 साल के लिए, 20 साल से 25 के लिए और 25 से 40 के लिए 4 कैटेगरी बना करके बेस्ट ऑथर्स अधिक से अधिक एंट्री लेकर के आए। हर एक कैटेगरी में 100 से अधिक एंट्री आए। ऐसे बहुत सारे प्रयास जिसके अंदर सामूहिक पार्टिसिपेशन हो, अच्छे बड़े बड़े इनाम रखे जाए। यदि इस तरह से एक प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम होगा। सोच में तो कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सिंध भी अपना लेंगे, विश्व सप्ताह भर भी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए ऐसी टीम बनानी पड़ती है। हम संघ के कार्यकर्ता है, जब विजन देखते हैं तो बिना कार्यकर्ताओं के काम नहीं होता है। और यहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, आपके पास में धन की कमी नहीं है, आपके पास में प्रयास की कमी नहीं है। तो यहां पर बैठे हुए एक ऐसा दृढ़ निश्चय करके जाए कि अगले 1 वर्ष में कम से कम ऐसे तो कुछ हम काम करें कि पूरा विश्व कहे कि यह भी एक समाज है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। इतने बड़े स्केल के ऊपर कार्यक्रम जो है, स्केल बहुत महत्व रखता है। जब तक बड़ा स्केल नहीं होता कोई नोटिस नहीं करता। कम से कम पूरे साल भर में एक 5-6 दिन तो ऐसे आए कि ट्विटर के ऊपर सिंधी समाज के कार्यक्रम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेंड कर रहे हों।
हम सभी लोग ट्विटर का उपयोग करते हैं, हमारे पास क्या सोशल मीडिया के लोग नहीं हैं? ऐसा कार्यक्रम करें, पूरे सोशल मीडिया टीम बना करके ट्रेंड करें उसको, लोग देखेंगे ये क्या चल रहा है, कहां से आ गया। एक डियोलिंगो करके लैंग्वेज सीखने का एक सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने सुना है उसके बारे में? डियोलिंगो। यदि किसी को भी अपनी कोई भी भाषा सीखनी हो तो डियोलिंगो में जाकर के आप सीख सकते हैं। क्या डियोलिंगो में सिंधी भाषा सीखने का सॉफ्टवेयर है? नहीं है। फ्री में आप, यदि आप उसमें खर्चा करें, और उनके जो एनजीओ है वो भी, उसमें स्पेनिश आप देखेंगे तो नंबर 1 पर चल रही है। मिलियंस ऑफ पीपल आर लर्निंग स्पेनिश। उसमें हिंदी भी अभी अभी जुड़ी है। विश्व की हर भाषाएं, एक क्रोशिया या उस तरह के आसपास का छोटा सा देश था जहां की भाषा हिब्रू की तरह मृतप्राय हो चुकी थी, उन्होंने डियोलिंगो में पूरा प्रयास करके वहां पर वो पूरी टेक्निकल उसमें सिखाई जाती है। आप 25 दिन में सीखें, 7 दिन में सीखें, 1 महीने में सीखें, 3 महीने में सीखें, उसके पूरे अलग अलग अभ्यासक्रम है। यू कैन चूज कितने दिन में आप वो भाषा कितनी सीखना चाहते हैं। डियोलिंगो के लिए प्रयास करके, कुछ आपके पास धन की कमी नहीं है। यदि वहां डियोलिंगो में सिंधी भाषा आ गई तो जो जहां पर भी बैठा है उस पर अपने आप को रजिस्टर करके सिंधी भाषा सीख सकता है। अपनी ऐप बनाना एक अलग बात है, लेकिन जब डियोलिंगो में सिंधी भाषा आएगी तो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने कहा कि मैं स्ट्रेटेजी का आदमी हूं और हमेशा बड़ी बातें सोचता हूं। जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक छोटा काम भी नहीं होगा। बड़ी बातें सोचे, बड़े काम करे। अभी यदि आपने अपनी ऐप बनाई तो पूरा आधा समय आपका ऐप को ही प्रचारित करने में लग जाएगा कि भाई हमने ये ऐप बनाई है, हमने ये ऐप बनाई है। लेकिन यदि डियोलिंगो में सिंधी भाषा हो गई तो आपको कोई प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 10 million people every day go on Duolingo and they see which language I can learn. इस तरह से बातों को सोच करके मेरे ख्याल से ये काम तो NCPSL भी कर सकता है। आपके पास में फंड है, डियोलिंगो से आप ऑफिशियली कनेक्ट करके ऐसा आप सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से उसमें भाषा सीखने का एक प्रयास है। कभी आप कोई सी भी भाषा सीखने का प्रयास करें, आपको समझ में आएगा कि कितना वो साइंटिफिक प्रयास है। तो ये कुछ बातें जो यहाँ पर बैठे बैठे मेरे ध्यान में आई, वो मैंने आप सभी से कही। आप सभी बहुत ही संघर्ष करने वाले, अपनी भाषा को आगे ले जाने के लिए एकदम पैशनेट कार्यकर्ता हैं। और आप लोगों से, चूंकि आप सभी संघ के स्वयंसेवक हैं, तो एक आत्मीय संबंध तो हमारा है ही। तो आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला करके आपके साथ में चर्चा का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे समारोह के दिशा निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है यह सिंधी समाज के लिए, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के लिए और पूरे देश में जितने भी प्रदेश स्तर पर सिंधी साहित्य अकेडमीज़ हैं, अगर वो उस तरह अग्रसर हों तो बहुत बड़ी उपलब्धि सिंधी समाज की होने वाली है और होगी।